आज हम डेंगू फ़ीवर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी कंट्री में डेंगू का जो पैंडेमिक है वो डे बाय डे रेज़ होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये इसका पैंडेमिक जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और ऑलमोस्ट 60 मिलियन पीपल्स जो हैं वो इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि बेसिकली डेंगू फ़ीवर है क्या? डेंगू फ़ीवर जो है वो एक मॉस्किटो बॉर्न इलनेस डिसीज़ है जो कि बेसिकली मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। जब मॉस्किटो किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो वो अपना जो इन्फेक्शन है, अपना वायरस जो है वो इन पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और वो वायरस जो है वो इंसान की ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है और इंसान उससे इन्फेक्ट हो जाता है। अब अगर हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें तो जो डेंगू के अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं, इसमें फ़ीवर देखने में आता है, हेडेक होती है, बिहाइंड द आइज़ पेन होती है। इसके अलावा मसल पेन भी देखने में आती है कुछ पेशेंट्स में। इसके अलावा बॉन पेन भी होती है, रैशेस भी होते हैं, इचिंग भी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया की भी बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्पटम्स ऐसे हैं जो कि डेंगू के साथ कोरिलेट करते हैं। तो लोगों को पता नहीं चलता कि मलेरिया है कि डेंगू है। कुछ लोग मलेरिया को भी डेंगू समझ रहे होते हैं। लेकिन जो मलेरिया है उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ीवर होता है, फ़ीवर होता है, वॉमिटिंग होती है और पेन होती है। उसमें हमें स्किन रैश और इचिंग इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं मिलती। इससे हम लोग साइन एंड सिम्पटम्स की बेसिस पे मलेरिया और डेंगू को डिफ़रेंशिएट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस लेवल पे हम मलेरिया को और डेंगू को कैसे डिग्नोस करते हैं, तो वहाँ पे हम सीबीसी का टेस्ट जो है वो करवाते हैं। सीबीसी सबसे ईज़ी वे होता है इसको डायग्नोस करने का, क्योंकि जब हम सीबीसी कराते हैं किसी पेशेंट का, तो अगर उसके डब्ल्यूबीसीज़ कम हैं या उसके प्लेटलेट्स काउंट कम आ रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जो पर्सन है ये डेंगू से सफ़र कर रहा है। अब अगर हम डायग्नोसिस के बाद उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, तो डेंगू के लिए एज़ सच अभी तक कोई वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई और ना इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ जनरल ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं पेशेंट्स को उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेंगू में सिचुएशन सीवियर भी होती जाती है। कुछ हमारे पास कॉमन सिम्पटम्स होती हैं और जब कॉमन सिम्पटम्स के बाद पेशेंट सीवियर कंडीशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो उसमें उसको वॉमिटिंग भी, ब्लीडिंग, वॉमिटिंग भी होती है। इसके अलावा एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स भी देखने में आती हैं। तो उसमें फिर हम लोग सीवियर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जनरल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को पैरासिटामोल दे देते हैं पेन रिड्यूस करने के लिए और फ़ीवर के लिए। अब यहाँ पे इब्रोफिन और जो एस्प्रिन है वो भी यूज़ की जाती हैं पेन रिड्यूस करने के लिए और फ़ीवर के लिए। लेकिन हम लोग इब्रोफिन और एस्प्रिन नहीं देते, क्योंकि इससे हमारे पास रिस्क होता है ब्लीडिंग का। उसके बाद हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनमें फ्लूइड ज़्यादा हो। फ्लूइड थिंग्स यूज़ करें जैसे कि जूसेस हो गए, ईटीसी।